गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्पीड होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ change of position the rate of change of position of the object in any direction अब देखिएगा, जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये कैसी क्वांटिटी है? पहली बात, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ये डायरेक्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं देती। हैविंग नो डायरेक्शन, बेटा ये डायरेक्शन नहीं रखती, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ये ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी। इट इज पॉजिटिव ज़ीरो, बट नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर यूनिट की बात करें, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ करती है। SI यूनिट की बात करें, मीटर पर सेकंड हुआ करती है। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन M0 LT-1। ये डायमेंशन एनालिसिस में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए, कभी आपको अगर इस तरह से पूछा जाए कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर के लिए मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक आवर में 3600 सेकंड हुआ करते हैं। 0 से 0 10 भी काट दीजिए, ये आपका 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए कि हाउ टू कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड,
तो बिना टाइम चेंज किए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बार बार किलोमीटर और आर इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्पीड के डिफरेंशिएट की, तो स्पीड इस तरह से डिफाइन की जाती है। पहली स्पीड का टाइप यूनिफॉर्म हुआ करता है। यूनिफॉर्म स्पीड हुआ करता है। आप इसे कांस्टेंट स्पीड के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर एक और स्पीड का टाइप देखा जाए तो एक होता है यूनिफॉर्म यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप इसे वेरिएबल स्पीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिएगा एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड आखिर होती क्या है। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, बिना बेसिक पढ़े आप हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को लगा नहीं सकते। चलिए बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with a uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. Equal intervals of time. तो इस तरह से हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की भी डिफाइन कर लेंगे। आप इसे पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। Non-uniform speed. An object is said to be moving an object is said to be moving with a non-uniform with a non-uniform or variable speed if it covers equal distance
in unequal intervals of time. In unequal intervals of टाइम। और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, और अनइक्वल distances in unequal distances in equal intervals of time. Or टाइम। इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं आराम से। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। रियल में हम लोगों को इसकी बेहद आवश्यकता पड़ने वाली है। इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, यानी कोई भी स्पीड अगर मेजरमेंट की जा रही है तो आप कहेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे या हम शो करेंगे, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को b लिखा जाता है dx ओवर dt। dx का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस। dt का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल टाइम। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है। अगर आपके लिए कभी पूछा जाए कि if distance traveled of a body, if distance traveled by a body is, चलिए s लिख सकते हैं, इसे दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t। पूछा गया देन फाइंड स्पीड यानी आप लिख सकते हैं स्पीड कैसी पूछी गई है? इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड। ये देख रहे हैं ना, 2 सेकेंड पर पूछी जा रही है। आप इसे क्वेश्चन का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन है ये जो मैंने आपको रखा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा, गिवन है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। ये आपके लिए डिस्टेंस है, ठीक। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है INST। dx की जगह ds भी लिख सकते हैं, डोंट वरी।
तो d/dt, इस s की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3d/dt, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं t स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखिएगा d/dt, देखिएगा 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हुआ करता है और t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो आपके पास 3 × 2t + 2 आ जाता है, ये 6t + 2 आ गया। अब देखिएगा ये पूछा कितने पर गया है। ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम निकाल रहे हैं एट 2 सेकेंड पर, यानी t की वैल्यू रख देते हैं 2 सेकेंड, तो 6 × 2 + 2 इट मीन्स 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड आराम से निकाली जा सकती है और निकाल सकते हैं। चलिए पॉज करके लिख सकते हैं। आगे देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड होता क्या है? ये स्पीड वेरिएबल होगी तब डिफाइन होगी। ये स्पीड वेरिएबल होती है तभी डिफाइन हम लोग इसे करते हैं एवरेज के लिए, वरना तो आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम कर सकते हैं। यह स्पीड लिखिए, यह स्पीड वेरिएबल होगी तब डिफाइन होगा। दैट स्पीड variable then define, यानी अगर हम कहें हमें आगरा से दिल्ली जाना है, तो हम क्या लिखेंगे एवरेज के लिए? वी एवरेज, या तो हम ऐसे निकालें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल्ड, टोटल टाइम ट्रेवल। हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, वी एवरेज इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये किसी भी टाइम पर स्पीड हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये तभी लगाएंगे जब हम किसी भी टाइम पर स्पीड को फाइंड करना हो। चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी, इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज v is equal to 3t plus 2, then find the average speed, find the average speed in the interval t is equal to 0 to 2 सेकेंड। अब देख पा रहे हैं
यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है और साथ में क्या है, हमारे पास टाइम का वेरिएशन भी है 0 से 2 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पर लिमिट दिखाई दे रही है और एक इक्वेशन है, और ये फंक्शंस इससे नहीं सॉल्व होते, इस तरह के इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं। चलिए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। V average is equal to formula V dt upon dt। देखते हैं लिमिट कितनी आ रही है, 0 से 2 सेकेंड। लगा देते हैं बेटा, और v की जगह कितना रखेंगे, ये देखिएगा। v की जगह आपके पास वैल्यू दे रखी है 3t + 2। ये dt कर देते हैं अपॉन लिमिट है 0 to 2 और ये dt। चलिए लगाते हैं इंटीग्रेशन। इस पर 1 मान लेते हैं, 3 है, 3 का कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है t⁻1। आप लगा सकते हैं फॉर्मूला और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है t²/2 0 to 2 प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, dt का अंदर मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करते हैं, dt का t हो जाता है और लिमिट आती है 0 to 2। ऐसे ही dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट होती है 0 to 2। चलिए भाई सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले t की जगह 2 रख दीजिएगा, ठीक है। t की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर बाई 2 और t की जगह 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t की जगह फिर 2 रख दीजिएगा, 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, और ये 2 - 0, t की जगह 2 फिर 0 रख दीजिएगा। अब देखिएगा, इसको और सॉल्व करते हैं। 3, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, प्लस ये 4 हो जाता है, अपॉन नीचे 2 आ जाते हैं, 2 2 जा 4 है, 3 2 जा 6 है, और ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो 6 और 4 मुझे लगता है 10 हो जाते हैं, डिवाइड बाई 2, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। देख पा रहे हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक। चलिए पॉज करिए, लिख सकते हैं आप इसे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिएगा ए बॉडी ट्रेवल्स half of total distance with speed, ये b1 है, एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed b2 पूछा गया है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। देन
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लीजिएगा कोई इस तरह से पाथ दिया गया है, कोई बॉडी है जिसकी रफ्तार है v1 और ये ए पॉइंट पर है। मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पहुँचती है और जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर रफ्तार v2 दिखाई देती है। ठीक, इट मीन्स ये कहता है क्वेश्चन कि आधी डिस्टेंस जब कवर की जाती है तो रफ्तार तो v1 है और आधी डिस्टेंस कवर की जाती है तो रफ्तार v2 है और टोटल जो डिस्टेंस का पाथ है हम इसे s मान सकते हैं। ये b पॉइंट ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिएगा एवरेज स्पीड, देखिएगा कोई इक्वेशन नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, आप इसे सीधे सीधे निकालेंगे। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, s है, टोटल टाइम और टाइम इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कैसे निकलेगी। चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं टाइम। चलिए ए बी और सी, ए सी के बीच में टाइम कितना लगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू कितना, टाइम इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एसी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, SY2। सर स्ट्रेट लाइन में है इसलिए मैं इसे वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे स्पीड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीड कितनी है इतने हिस्से में, v1, तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो t1 कितना आ गया, S/2v1। ऐसे ही अगर मैं सी बी के बीच में निकालूं टाइम इंटरवल तो देखिएगा डिस्टेंस फिर से S/2 है लेकिन स्पीड हमारे पास v2 है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये t2 हमारा S/2v2। चलिए टोटल टाइम, दोनों टाइम को प्लस कर दीजिएगा, यानी t1 प्लस t2। T1 है S/2v1, t2 है S/2v2। आराम से देखिएगा, क्या S नीचे से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। अंदर बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। क्या S से S कट सकता है, अब देखिएगा नीचे वाले टर्म का हम लोग एलसीएम लेते हैं, 1 बचेगा यहाँ पर, नीचे वाले टर्म का एलसीएम 2b1 b2 आ जाएगा, 2b1 से 2b1 कटेगा, क्या बचेगा b2, 2b2 से 2b2 कट जाएगा, b1 बचेगा। नीचे वाली पार्टी को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो बड़े आराम से ये वैल्यू निकल के आती है, v एवरेज इज इक्वल टू 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। अब बात आती है ये फॉर्मूला आप कहाँ लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब डिस्टेंस किसी भी पाथ की हाफ हाफ हो रही हो।
यहाँ लिख देते हैं कि अगर हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में स्पीड v2 है, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी इन हाफ डिस्टेंस स्पीड v1 and next in half distance speed v2, then smoothly can apply this formula. धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।